हाँ बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के दूसरे पेपर में प्रकाश का परावर्तन और इसमें एक टॉपिक आप लोगों को बताएंगे जो है प्रकाश की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। मान लीजिए एक अवतल दर्पण दिया गया है, जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमें पता है। वक्रता त्रिज्या इसकी कैपिटल R है और फोकस दूरी स्मॉल f है। ये आपतित किरण है AB, और जब ये किसी दर्पण से टकराएगी, वो भी गोली दर्पण से, तो ये मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी। इस किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। यहाँ मान लेते हैं M बिंदु है, तो इसकी आपतित किरण हो गई AB और परावर्तित किरण BM। यहाँ से अभिलंब डाल देते हैं B से इस मुख्य अक्ष पर। इसका ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव बिंदु P पर होता है और इसी CP मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं N। इसके बाद एक कोण यहाँ पर है, यह है अभिलंब दूसरा वाला, दर्पण का अभिलंब। यहाँ अल्फा कोण है, यहाँ भी अल्फा कोण है, तो यहाँ होगा 2 अल्फा। अब इसके बारे में देखिए, एक बार ये वाला त्रिभुज लेते हैं CBN। त्रिभुज CBN में नोट करिएगा इसे। CBN में क्या होगा? CBN tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो अल्फा के सामने वाला ये हो गया BN लंब। आधार कौन सा होगा? CN, BN बाई CN। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद दूसरा त्रिभुज, यहाँ F होता है जो मुख्य फोकस होता है। त्रिभुज FBN में, त्रिभुज FBN, इस त्रिभुज में tan इसमें दोगुना है इसका कोण। अंतः कोण का जो योगफल होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं, तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी क्या होगा? अल्फा ही होगा, और इन दोनों का योगफल इस बाह्य कोण के बराबर होगा, इसलिए tan 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा BN बाई FN। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके बाद अगर ये दोनों एंगल जो हैं बहुत ही अल्प हों यानी सूक्ष्म हों, तो ये tan इसके सामने से समाप्त हो जाता है। यहाँ हो जाएगा यदि दोनों एंगल या फिर एंगल या कोण, यदि कोण अल्प हों तो tan अल्फा अल्फा और tan 2 अल्फा 2 अल्फा के बराबर होगा।
इसके बाद अब यही दोनों वैल्यू इसमें रख दीजिए, यानी अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन बाई सी एन। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड कर दीजिए और 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी एन बाई एफ एन। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम इसको मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं। अल्फा की वैल्यू इसमें अगर रखी जाए तो 2bn अपान सी एन इज इक्वल टू हो जाएगा bn बाई एफ एन। अब bn से bn कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा है 2 अपान सी एन, 2 अपान सी एन, और यहाँ बचा है 1 अपान एफ एन। 2 को इधर भेजिए, एफ एन को इधर करिए। एफ एन इधर आ गया, एफ एन बाई सी एन इज इक्वल टू 1/2। अब एफ एन क्या है इसमें? एफ एन की वैल्यू, अगर ये जो दर्पण दिया गया है इसका द्वारक और थोड़ा छोटा होता है, इधर अगर करेंगे तो ये एन जो है पी पर चला जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एफ एन एफ पी के बराबर होगा। एफ एन इज इक्वल टू एफ पी हो जाएगा, और सी एन सी पी के बराबर होगा। सी एन इज इक्वल टू सी पी। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 इसको कर दीजिए। 4 इक्वेशन पहले हो गए हैं। अब इसी दोनों वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, एफ एन की जगह एफ पी और सी एन की जगह सी पी। तो एफ एन की वैल्यू एफ पी हो जाएगी समीकरण 5 से। समीकरण 5 से इसमें क्या होगा? यही दोनों वैल्यू रखेंगे, एफ पी बाई सी पी। एफ पी बाई सी पी इज इक्वल टू 1/2 है। अब एफ पी की वैल्यू देखिए, यहाँ बताया गया है फोकस दूरी है। फोकस दूरी की वैल्यू स्मॉल एफ है। यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, तो इसकी वैल्यू है स्मॉल एफ। और सी से पी तक यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, इसकी वैल्यू दिया गया है आर। एक चीज़ और, इसमें ध्रुव के बाएं तरफ की जो दूरी होती है या नीचे की, दोनों दूरी निगेटिव होती है यानी माइनस होती है, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। तो इसकी वैल्यू अब यहाँ रख दिया जाए, एफ पी के स्थान पे माइनस एफ और सी पी के स्थान पे माइनस आर। तो यहाँ रखेंगे इसमें, तो आएगा एफ पी के स्थान पे स्मॉल एफ माइनस में, और सी पी के स्थान पे माइनस आर। 1/2 इधर है। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आर को उधर भेज दीजिए और ये 2 को तिरछा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2f इज इक्वल टू आर, या इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। यही है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो जैसे न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। और एक काम इसका पूरा जितना नोट्स बनवा रहे हैं सब बना लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ये संबंध पूछा जा सकता है।
और इस पर कुछ सवाल भी हैं जो बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला अभी प्राप्त हुआ है F=r/2। तो इसमें F की वैल्यू दिया गया है, या तो r=2F से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है उसे लिखिए, फोकस दूरी को F से, स्मॉल f से F= दिया गया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा F=5 सेंटीमीटर, R निकालना है तो R हो जाएगा 2 × 2F होता है। एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लीजिएगा, स्मॉल f रहेगा यहाँ। अब देखिए R यहाँ F की वैल्यू रख दीजिए 2 × F की वैल्यू 5 दिया है, तो 5 हो जाएगा, 5 का 2 में गुणा होगा 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आ गई अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। लेकिन अवतल दर्पण है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी, R की वैल्यू -10 हो गई। इसके बाद मान लीजिए अगर वक्रता त्रिज्या दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है, तब इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए सूत्र का प्रयोग होगा F=r/2। तो पहले लिख लीजिए जो दिया गया है हल में। इसका जब हल निकालेंगे तो R की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, F फार्मूला होता है F=r/2। इससे निकालेंगे तो F=r की वैल्यू 4.5/2। इसको कैंसिल करेंगे या फिर डिवाइड करिए इसको, 4.5 / 2, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ कैंसिल होगा, 0.5, 2 दूनी 4 फिर हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया। 2.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, लेकिन अवतल दर्पण होने के कारण ये फोकस दूरी माइनस में होगी।
इसके बाद अगली टॉपिक है गोली दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। दूसरा टॉपिक अवतल दर्पण के लिए यू को बोलते हैं वस्तु की दूरी और वी होता है प्रतिबिंब की दूरी और स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी में संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सर्वप्रथम इसका जो डायग्राम होता है इसको बनाइए। इसमें मान लीजिए कोई वस्तु ए भी यहाँ पर रखी गई है या फिर ओ है ऑब्जेक्ट। यहाँ इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। ये वस्तु है, इससे कुछ दूरी पर रखी गई है। ये मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर के वापस लौट जाएगी और एक दूसरी किरण जो इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है ये वापस उसी मार्ग में पुनः लौट आती है और इनका जहाँ पे कटान बिंदु होता है वहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया, इसको ए भी मान लेते हैं। तो ये वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा। यहाँ इसका फोकस है। अब निकालना है u और v और f में संबंध। तो u कहाँ तक होगा, देखिए u होगा जो वस्तु की दूरी है ये यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी और v होगा जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी। अब निकालना है इन तीनों में संबंध। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से अभिलंब डालेंगे, इसे मान लेते हैं m। एन हो गया इसका अभिलंब और अभिलंब कहाँ डाला गया है, मुख्य अक्ष पर। आपतित किरण के अंत बिंदु से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं जिसका नाम है एन। यहाँ एक कैपिटल एफ होगा फोकस और ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। इसको आई से भी प्रदर्शित करते हैं और ये वस्तु है इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका जब प्रूफ करेंगे उपपत्ति, इसमें सर्वप्रथम ये वाला दोनों त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज एम एन एफ, एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। इसमें क्या होगा, देखिए ये वाला एंगल ये वाला दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है और ये दोनों एकांतर कोण है। तो ये हो गए समरूप त्रिभुज। कोण एम एफ एन, एम एफ एन और कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश।
ये दोनों बराबर हैं, बराबर करिए। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और एक एकांतर कोण है या संगत कोण, कोण AFMN, ये बराबर है A डैश B डैश F के, A डैश B डैश F के बराबर है। ये संगत कोण है या एकांतर कोण भी इसको बोलते हैं। इसके बाद ये दोनों त्रिभुज, अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, एक कोण ये बराबर है और एक ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अतः त्रिभुज MNF समरूप, समरूप का ये निशान होता है, समरूप हो गए A डैश B डैश AF। जब समरूप होते हैं तो इनके सामने की भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो सामने की भुजाएं जो हमें निकालना है उसको देखते हुए लेंगे। अब देखिए, इसके सामने MN है, इसके सामने A डैश B डैश है, तो हो जाएगा MN बटा A डैश B डैश बराबर होगा A डैश F, या पहले इसको लिखिए NF बाई A डैश F, A डैश F। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से इस त्रिभुज दोनों में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ABC और A डैश B डैश C में, इसी प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, इसमें क्या क्या होगा? AB बटा A डैश B डैश हो सकता है, या पहले इसको लीजिए A डैश B डैश बटा AB, और दूसरी स्थिति में A डैश C बटा AC, A डैश C बटा A डैश C बटा AC। ये समीकरण 2 हो गया। इधर हाँ, तो अब देखिए दोनों त्रिभुज, इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो यहाँ से देखिए समांतर किरण होने के कारण ये बराबर हो जाएंगे, AB और MN। तो AB और MN लगभग 2 जगह पर आया हुआ है, इसे बराबर करिए। MN बटा A डैश B डैश, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, A डैश B डैश रहेगा। यही चीज़ इसमें भी आया है दूसरे वाले में, तो दोनों पार्ट आपस में बराबर है। थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सुधारिएगा। यहाँ A डैश B डैश नीचे रहेगा, A डैश B डैश नीचे, और यहाँ पर A डैश C नीचे। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए, समीकरण 1 और 2 से इसमें देखिए एक पक्ष इनका बराबर दिख रहा है। कौन बराबर है? ये वाला बायां पक्ष, बायां पक्ष, क्योंकि MN और AB बराबर है। एक चीज यहाँ और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, चूंकि AB और MN बराबर हैं, इसलिए समीकरण
एक और दो से दोनों दाहिने पक्ष भी इसके बराबर हो जाएंगे, तो एन एफ बाई ए डैश एफ इज इक्वल टू, इसमें होगा ए सी बाई ए डैश सी, ए सी बाई ए डैश सी एन एफ। अब देखिए, अगर इसका द्वारक और थोड़ा सा छोटा हो या फिर इसको दबाया जाए तो ये वाला जो पॉइंट है एन वाला पी पर चला जाएगा। यानी यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एन पी पर होगा, अतः एन एफ बराबर पी एफ होगा। इसको समीकरण 3 कर लीजिए। अतः समीकरण 3 से इसमें क्या होगा, आप एन एफ के स्थान पे पी एफ रख दीजिए। एन एफ के स्थान पर पी एफ रखना है, तो जहां एन एफ है वहां पर पी एफ बटा ए डैश एफ और ए सी बटा ए डैश सी हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए, चित्र के अनुसार ए सी को क्या लिखा जा सकता है, ए सी यहाँ तक है, तो इसको अगर पूरी वैल्यू में से घटाएंगे इतना, ए सी यानी ए पी माइनस सी पी अगर करेंगे तो ए सी बचेगा। यानी ए सी के स्थान पे लिख सकते हैं ए सी के स्थान पर ए पी माइनस सी पी, और ए डैश सी के स्थान पर देखिए ए डैश सी यहाँ पर है, तो इस पूरे में से यानी सी पी में से ए डैश पी निकाल दिया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ए डैश सी का वैल्यू निकालना है, ए डैश सी, तो सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी हो जाएगा। और इधर एफ पी की वैल्यू पता है, एफ पी को स्मॉल एफ लिख सकते हैं। और ए डैश एफ, अब ए डैश एफ का भी रख लीजिए, ए डैश एफ यहाँ तक है, तो इसको इतने में से इतना निकाल देंगे, यानी ए डैश पी में से एफ पी निकालेंगे, पी एफ ए डैश पी में से एफ पी निकालिए या पी एफ निकालिए, बात एक है, तो पी एफ लिख देते हैं। अब सब वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। चलिए अब इसमें देखिए, सबसे पहले रखना है एफ पी की वैल्यू। एफ पी की वैल्यू इसमें ध्रुव के बाईं ओर है तो माइनस रहेगा, सबको माइनस में रखिए। एफ पी की वैल्यू होगी माइनस एफ। इसके बाद है नीचे ए पी, ए डैश पी की वैल्यू यानी प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी है, इसको भी माइनस में रखिए, स्मॉल वी। और एफ पी भी है इसमें नीचे, तो यहाँ माइनस में एफ होगा। और इधर दाहिने साइड में चलिए, ए पी की वैल्यू दिया गया है, ए पी की वैल्यू यानी वस्तु की दूरी माइनस यू है, तो माइनस यू और माइनस सी पी की वैल्यू सी पी यहाँ नहीं,
दर्शाया गया है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कैपिटल आर होती है। तो ये आर हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे माइनस में कैपिटल आर और बटे में सीपी की वैल्यू है कैपिटल आर माइनस में, और ए डैश पी की वैल्यू है माइनस वी। तो माइनस फिर माइनस वी हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस एफ है, माइनस एफ रहेगा नीचे, माइनस वी, यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एफ हो गया। यहाँ यू और यहाँ पर भी प्लस आर हो जाएगा, माइनस आर और यहाँ प्लस वी हो गया। आर की वैल्यू होती है 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध r इक्वल टू 2f होता है। तो 2f यहाँ पर कैपिटल R की जगह पे 2f रखा जा सकता है, इसलिए यहाँ जिस जिस जगह पर R है वहाँ पर 2f रख सकते हैं। माइनस एफ बाई माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f हो जाएगा, और बटे में माइनस 2f प्लस वी हो गया। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, इस पक्ष को इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो यहाँ पे चलिए अच्छा इधर देखिए, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तिरछा, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस 2f प्लस ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया, और v है फिर प्लस v हो जाएगा। v का गुणा माइनस f के साथ होगा तो माइनस होगा, माइनस 2f माइनस एफ वी, और इस तरफ दाहिने पक्ष में माइनस v और u का होगा तो प्लस यू वी हो गया, और इसी v का गुणा 2f में होगा तो माइनस 2fv। इसके बाद अब इस f का होगा, दोनों में f का गुणा होगा तो माइनस एफ यू, और यहाँ प्लस f, वहाँ भी प्लस 2f है तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर भी प्लस 2f स्क्वायर, इधर भी प्लस 2f स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ कितना बचा है माइनस एफ वी, और यहाँ पर यू वी माइनस 2fv। एक चीज और, इस 2fv को इसकी तरफ भेज लीजिए इसी वक्त, माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 2fv, और यहाँ पर u भी बचा और एफ यू बचा, यू वी माइनस एफ वी। एफ वी और सर एफ यू है यहाँ पे सर, ये 2fv में से एक fv निकल जाएगा तो कितना बचेगा, fv बचेगा केवल, uv और fu। अब इसमें हम दोनों तरफ ऐसे अक्षरों को चुनते हैं जो सब में हों, तो 3 अक्षर वही UVF से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, UVF। अब देखिए दो अक्षर तो कैंसिल हो जाएंगे, एक बच जाएगा केवल, यहाँ पर F कटेगा और V कटेगा, यहाँ 1/U बच गया, और इधर U और V कट गया, तो यहाँ 1/F बच गया। यहाँ माइनस में F भी कटेगा और U भी कटेगा, तो कितना बचा, 1/V बच गया। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। यही है अवतल दर्पण की फोकस दूरी
वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी का संबंध।